मैं अपने इष्ट बाबा श्याम, अपने पूर्वजों को, अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरुओं को सबको नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस क्लास को सार्थकता की तरफ लेके जाएं और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। मेरा नाम ब्रिजमोहन कौशिक है, भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। वहाँ पे मैं लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हूँ। पॉलिटेक्निक, बीटेक, आपका क्या नाम है, एलएलबी, एमटेक, ये हमारे कोर्सेज हैं। बीएड, ये हमारे यहाँ कोर्सेज हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। और उसके अलावा जो है मैं अपना पार्ट टाइम ज्योतिष सिखाता हूँ। आज जो है मैंने आपको ज्योतिष के लिए ही बुलाया है। हमारे जो है 3 बैच स्टार्ट हो रहे हैं अभी आज से ही। एक हमारा जो है वैदिक बेसिक का है, दूसरा हमारा जो है कृष्ण मूर्ति पद्धति का है, तीसरा हमारा जो है पंचांग और कृष्ण मूर्ति पंचांग और पंचपक्षी के नाम से। पंचांग जो है उससे हम सब परिचित हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है उसका बेस पंचांग है। पंचांग का मतलब है जिस दिन की हम बात कर रहे हैं उस दिन कौन सा डे है। जैसे हम संडे, मंडे, ट्यूसडे गिनते हैं ऐसे। उसके अलावा जैसे उस कौन सी तिथि है, तिथि का मतलब ये है कि जो हिंदी मास होता है, हिंदी मास के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 दिन के अंदर 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन जो है चंद्रमा रोशनी में रहता है, 15 दिन चंद्रमा जो है अंधेरे की तरफ जाता है। तो अंधेरे की तरफ जाता है तो उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, जब रोशनी की तरफ आता है तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो उसके अंदर 15 जो तिथियां होती हैं उनका देसी भाषा जो हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, एकम, दूसरी, इस तरह से बोलते हैं। और जो संस्कृत वाले या पढ़े लिखे लैंग्वेज में है उसमें प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, इस तरह से बोलते हैं। तो 15 जो तिथियां हैं, 15वीं तिथि जो है वो अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के नाम से जानी जाती है। और उन तिथियों का अपना महत्व है। जैसे संडे वाले दिन हम घर पे रेस्ट करते हैं, छुट्टी वाले दिन, बाकी दिन हमारा वर्किंग डे होता है। तो आप देखो उस दिन रहन सहन भी हमारा बदल जाता है, उस दिन कार्य करने की शैली भी हमारी बदल जाती है। सेम उसी तरह से सुबह और शाम, सुबह हमारी गतिविधियां होती हैं और तैयार होकर ऑफिस पे जाना है, अपने काम की तरफ जाना है या काम की प्लानिंग करना, ठीक है। दोपहर में जो हमारी गतिविधि होती है वो होता है एक्टिवेशन, उसको जो भी हमने सोचा है, जो हमने काम पूरा करना है उसको काम को पूरा करना। शाम का समय जो होता है वो होता है कि उसको अपना सारा फारिग करके, क्लोजिंग करके अपने घर की तरफ जाना। तो समय जो है परिवर्तन होता रहता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सुबह का समय अलग है, दोपहर का समय अलग है, शाम का समय अलग है। तो उस समय को बांटने के लिए हमारे यहाँ कर्ण बोला जाता है। कर्ण का मतलब है कि जो आपका दिन है 24 घंटे का, उसको 12 डिग्री का मानते हैं, तो कर्ण जो है 6 डिग्री का है। तो कर्ण जो है, कर्ण का भी अपना महत्व है। उसके अलावा जो है, देखो अब क्या क्या निकल के आ गए। पहले निकल के आ गया आपका मास। मास ठंडा है, गर्म है, बसंत ऋतु में है, कैसा है, उसका अपना प्रभाव। उसके बाद में मास के बाद में आपके निकल के आए पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। अब जैसे हमारे यहाँ सब जगह लाइट की व्यवस्था हो गई, अदरवाइज चंद्रमा की रोशनी में ही काम होते थे। तो लोग अपनी व्यवस्था करते थे कि पूर्णमासी को पूरा चांद होगा, ठीक है ना, तो उस दिन हम बाहर बैठ के भी काम कर सकते हैं, या चंद्रमा की रोशनी में लोग अपने काम फारिग करते थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा के ऊपर जिस तरह आश्रित था सारा सारा, वो भी अपना प्रभाव रखता है। उसके अलावा समय जो है सूर्य का, सुबह का, दोपहर का, शाम का, वो भी अपना प्रभाव रखता है। रात्रि का अपना प्रभाव रखता है। रात्रि जो है सोने के लिए है, दिन अपना जो है काम करने के लिए है। तो हर एक समय का एक अलग अपना एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा पंचांग है। पंचांग का मतलब तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये हमारे वो हैं। तो इन पांचों का क्या महत्व है, इसमें कौन सा प्लेनेट जो है वो आपको सपोर्ट करता है, कौन सा प्लेनेट आपको सपोर्ट नहीं करता है, किस प्लेनेट को सपोर्ट करने के लिए आपको किस प्लेनेट से मदद मांगनी है, वो सारा का सारा पंचांग के अंदर आएगा, ठीक है। और पंच पक्षी जो है, पंच पक्षी का भी यही है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे को चीजें याद करवाने के लिए कुछ आकृतियों का सहारा लिया। तो उससे क्या है, वो हमारे को चीजें जल्दी याद होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो आप देखोगे हमारी 12 राशियां हैं, 12 राशियों में मेष राशि के ऊपर जो है मेंढे की फोटो लगा दी, वृष राशि जो है उसके ऊपर आपका बैल की आकृति लगा दी, ठीक है ना। मिथुन है, मिथुन के ऊपर भी आकृति लगा दी, कर्क है, कर्क पे केकड़े की लगा दी। तो इस तरह से सिंह पे शेर की लगा दी। तो उससे उसका स्वभाव हमारे को याद करने में हमारे को आसानी हो जाती है। ऐसा आपने देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा।
नहीं किया तो आगे करोगे अगर आपका इंटरेस्ट है। तो जो मैंने बताया था वही चीजें, अगर आपका इंटरेस्ट है तो चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आज तक उर्दू की अल्फबे वगैरह जो ये हैं अल्फाबेट्स नहीं सीख पाया। बुक मेरे पास कम से कम 9-10 महीने से घर पे पड़ी है, बल्कि हो सकता है 1 साल से ज्यादा हो गया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपका अपना इंटरेस्ट है। और दूसरा जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पंचांग और पंच पक्षी मैं आपको 1 वीक में करवाऊंगा। 1 वीक के अंदर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी जो है वो कर सकते हैं। निपुणता के लिए आपका अनुभव और आपको अलग अलग पद्धतियां, उसको क्या है कि आप कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़ो, आप लाल किताब पढ़ो, आप वैदिक पढ़ो, आप रघुनंदन नाड़ी पढ़ो, आप अगस्त नाड़ी पढ़ो, या आप कोई अन्य विद्या पढ़ो। ठीक है ना। वही 9 प्लेनेट हैं, वही 12 राशियां हैं, वही 12 घर हैं, वही उनके स्वभाव हैं, वही उनकी मैत्रियां हैं, वही उनकी शत्रुता है। उनसे आप किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते। उनको पढ़ने के मेथड जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो भेजी भी है पीछे कि केपी में और वैदिक में अंतर क्या है, ज्यादा ना बोल के आप उसको सुन सकते हैं, तो वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से मुहूर्त है, मुहूर्त का भी मतलब यही होता है कि कौन सा काम किस समय करना है। ठीक है। अगर हम सही समय का चयन करते हैं तो हमारी आधी जीत तो वैसे ही हो जाती है। ठीक है। तो ये जो है मुहूर्त का वो था, लेखा जोखा। और अभी जो हमारी बात चल रही थी उसको मैं आगे थोड़ा सा शुरू करूंगा कंटिन्यू। इससे पहले मैं 1 मिनट 2 मिनट देना चाह रहा हूँ, जिसकी भी इच्छा हो। ठीक है ना। भाई जो चीज पूछना चाहता हो पहले वो मेरे से पूछ ले, ताकि मैं फिर अपनी क्लास कंटिन्यू आगे उसी तरीके से करूँ। हाँ जी, किसी का जिसका भी जो सवाल है वो कर सकता है जी। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में जिसको जो पूछना है पूछ लीजिए, फिर मैं अपना आगे कंटिन्यू करूंगा। मेरी आवाज सबको आ रही है? कोई भी एक जना बोल दीजिए। सारी जगह कौन से ग्रंथ ग्रंथ से हो रहा है, मतलब पढ़ाया जा रहा है? कौन से ग्रंथ से पढ़ाया जा रहा है? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये ब्रज मोहन कौशिक ग्रंथ से पढ़ाया जा रहा है जी। क्योंकि हाँ जी, ब्रज मोहन कौशिक ग्रंथ से पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने का मतलब ये है, मैं हाँ बताता जी, हूँ आपको एक्चुअल में, जी कि जी। जितने एस्ट्रोलॉजर हुए सब ने अपनी अपनी किताबें लिखी। ठीक है ना। और वो हाँ सारे जी, हाँ जी, जो भी किताबें हो सारी ग्रंथ है। ठीक है ना। जी हाँ। और जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो सारे एस्ट्रोलॉजर 90% जो है पाराशरी में संतुष्ट हुए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो पाराशरी जो है, पाराशरी से 90% संतुष्ट हैं, 10% जो हैं वो कुछ होते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, क्या नाम है, किन से बात हो रही थी मेरी अभी? अविनाश जी आपसे बात हो रही थी? नहीं नहीं। अच्छा, तो ये बताओ, गैलेक्सी J4 के नाम से राजू नाम था ना आपका? नहीं, गैलेक्सी नीरज कुमार बता हूँ। अच्छा, नीरज कुमार। नीरज भाई ये बताओ, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, एकदम क्लियर आ रही है। चल, तो जिसको आवाज ब्रेक हो रही है वो रिस्टार्ट एक बार रिज्वाइन कर सकता है जी। ठीक है ना। हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखी। वो रिज्वाइन करके आएगा, उसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। और बाकी मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज भी दूंगा। चलो, हो गया क्लियर आपका क्वेश्चन नीरज भाई? हाँ हाँ जी, हाँ जी। और कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं नहीं सर। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन जी, फिर मैं अपना कंटिन्यू करूंगा आगे। आवाज बहुत धीमी आ रही है। चलो। हाँ जी, मैंने फुल खोल रखी है जी आवाज अपनी तरफ से। और किसी की कोई जो क्यूरी हो बताइए जी। चलो मैं अपना कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि प्लेनेट जो हैं उनका अपना स्वभाव है, उस स्वभाव को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उनकी अपनी मैत्रियां हैं, अपनी शत्रुता है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो है आपने पढ़ा होगा कि मित्रता 3 प्रकार की है। ठीक है। अब वो मित्रता 3 प्रकार की कैसे है उसको आप इस तरह से याद कर लीजिए। एक आपके जन्म के भाई बहन है। ठीक है ना। और एक जो है आपके पड़ोसी हैं। दोनों में क्या अंतर है? मैं अविनाश जी आपको ही बोलूं? अविनाश जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। नीरज भाई आप ही आ जाओ, माइक ऑन कर लो। हाँ जी। हाँ।
ये बताओ, आपके जन्म के भाई बहन हैं और आपके हाँ जी। पड़ोसी हैं, ठीक है ना, दोनों में अंतर क्या जी है? जी। दोनों में अंतर क्या है? सर भाई तो अपना प्रिय होता है, हम्म, अब पड़ोसी हमेशा ये सोचते हैं कि ना उनका नुकसान ही सोचते हैं पड़ोसी लोग। ठीक है। अब देखो, हाँ जी। अब आपका भाई जो है वो रहता है अमेरिका, हाँ जी। ठीक है, और आपको रात को तकलीफ हो गई कोई, अब कौन काम आएगा? हाँ जी, इस समय तो पड़ोसी आएगा। पड़ोसी आएगा ना। तो ये हमारी दो अच्छा तरह की, होगा तो आएगा। अच्छा नहीं होगा तो भी आएगा। हाँ, ठीक है? उसमें तो आएगा ही। अच्छा नहीं होगा तो भी आएगा, है ना। जी हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि दो तरह की चीजें निकल के आई, एक निकल के आई नैसंगिक, एक निकल के हाँ आई जी। तात्कालिक। हाँ जी। मतलब जो जन्म से आपका भाई है, आपसे उसको, आपको उससे उम्मीद है कि वो आपके काम आएगा, ठीक है, जी जी। जो कि उसकी नैतिक दायित्व भी बनता है। जी जी। ये है, इसको बोलते हैं नैसंगिक, ठीक है। उसके बाद में आपके जी पड़ोसी का मैंने एग्जांपल दिया, वो है तत्कालीन। तत्कालीन जी। मतलब जी आज की परिस्थिति में आपके आसपास में कौन है, जी। ठीक है, उसको बोलते हैं तात्कालिक, ठीक है। अब ये जी। बताओ, आपका भाई आपके बराबर में मकान बना के रहने लग जाए, हाँ जी। ठीक है ना, अब कैसा मजा आएगा? तो सर जैसे कि आजकल जैसे भेदभाव थोड़ा होने लगा, लेकिन तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमन बात करते हैं, ठीक है ना, हाँ। अपवाद की बात नहीं करते, अपवाद हर चीज में। हाँ कॉमन बात जी। करते हैं कि आपका जी। भाई आपके पड़ोस में मकान बना के रहने लग गया, हाँ जी। अब आप कैसा अनुभव करोगे? अच्छा, आपके यहाँ से आवाज अच्छी। ज्यादा है, आपके यहाँ से आवाज ज्यादा है, नीरज भाई म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ बढ़िया। हाँ। जिसके यहाँ आवाज नहीं हो एक बंदा डबल वो मजा आ अनम्यूट, जाएगा सर। हाँ हाँ, जिसके यहाँ से आवाज नहीं आ रही हो ना कोई भी इधर उधर की, वो अपने आप को अनम्यूट करे। नीरज आप कर लो, नीरज आप म्यूट करो। हाँ, जिसके यहाँ से आवाज नहीं आ रही हो वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, एक बंदा कोई जो बिल्कुल अलग से बैठा हो, बच्चों की आवाज नहीं आ रही हो, है ना। पवन जी जी, सर। हाँ पवन जी, पवन जी जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। भाई एक है जी जो जन्म से आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके रिश्तेदार हैं, एक तो वो हैं, जी सर। एक आपके पड़ोसी हैं, जी सर। ठीक है ना। जी सर। तो किसी कारणवश आपके पड़ोसी नहीं, सॉरी, आपके भाई बहन जो हैं वो आपसे दूर रहने लगे, जी ठीक है ना। तो उस समय जो है पड़ोसियों से ज्यादा काम निकलेगा, भाई बहन से कम काम निकलेगा, जबकि भाई बहन आपके लिए हर तरह से तैयार है, प्रिपेयर है, ठीक है, और पड़ोसी किसी काम के लिए मना भी कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी। है ना। तो इसको दो तरह की मित्रता बोलते हैं, एक बोलते हैं नैसंगिक, नैसंगिक का मतलब जो जन्म से मिल गई, ठीक है, और अच्छा। तत्कालीन मतलब जो परिस्थितियों ने दे दी आपको, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका कोई चाहने वाला आपके बराबर में मकान लेके रहने लग जाए, अब मजा आ जाएगा, उसको बोलोगे अति मित्र, ठीक है ना। ठीक है जी। और आपका चाहने वाला कहीं कोसों दूर जाके बैठ जाए, भाई अमेरिका बैठ गया, ऑस्ट्रेलिया बैठ गया, ऐसा बैठ गया कि जब आपको जरूरत हो उसको सोचना पड़े आने के लिए कि मैं आऊं या ना आऊं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में वो दोस्ती जो थी वो सम कैटेगरी में रहेगी कि वो आपका नुकसान भी नहीं करेगा लेकिन आपका फायदा भी नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ओके। ठीक है ठीक है जी। ना। तो ये तीन तरह की मैत्रियां हो गई, नैसंगिक, तात्कालीन और पंचना। नैसंगिक जो आपको जन्म से मिली, तात्कालीन जो आपको परिस्थितियों ने दी, और दोनों को मिला के जो रिजल्ट निकल के आया वो पंचना, ठीक है। अब सेम इसी तरह से आपका शत्रु आपके पड़ोस में आके बैठ गया तो हर रोज का दंगल हो गया, ठीक है ना। आपका शत्रु आपसे कोसों दूर जाके बैठ गया, वो चाह के भी नुकसान नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। जी हाँ जी हाँ।
तो अब मैं समझता हूं आपको मैत्री तीनों तरह की पता लग गई होंगी। कोई बंदा हो जिसके समझ में नहीं आई हो, सिर्फ वो बोले 1 मिनट में, नहीं फिर 1 मिनट में हम आगे चलते हैं। हाँ जी, 1 मिनट में किसी का कोई सवाल है तो बोलिए, नहीं आगे चलते हैं। चलो मैं समझता हूँ सबको समझ में आ रही। उसके बाद में क्या है कि हमारे पास में 9 प्लेनेट है। 9 प्लेनेट को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। 3 कैटेगरी क्या हुई कि बुध देवता जो हैं उनको रख लिया अलग, उनको मान लिया राजकुमार, ठीक है ना। और बाकी जो 8 प्लेनेट हैं, 8 में से राकेश शब्द याद कर लो, राहु केतु शनि, राकेश, ठीक है। और एक राकेश का गुरु शुक्र, राहु केतु शनि तीनों का गुरु कौन बना दिया, शुक्र, ठीक है। तो एक कैटेगरी में तो ये 4 प्लेनेट आ गए। एक कैटेगरी में सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु, बचे हुए 4 आ गए। या यूं समझो राजा रानी मंत्री और उनका गुरु, चारों एक तरफ आ गए। कैटेगरियां याद हो गई, ठीक है ना। जो सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु ये हैं, ये शुभ हो गए, सौम्य हो गए, ठीक है ना, भला चाहने वाले हो गए। और राकेश का गुरु ये क्रूर हो गए या पापी हो गए, दोनों अलग अलग संज्ञा, ठीक है ना। या इनको ए और बी याद कर लो। अब ए की बी के साथ नहीं बनती, बी के ए के साथ नहीं बनती, ये आपकी नैसर्गिक मैत्री होगी। जिसको डाउट हो वो बोल सकता है। हाँ जी, समझ में आ गया गया जी। सर जी। सूर्य चंद्र मंगल गुरु मित्र आयतन में ये शुभ ग्रह हैं। देखो मैंने कहा 9 प्लेनेट हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटा, बुध को हमने अलग कर दिया, उसके अलावा 4 एक तरफ कर दिए, 4 एक तरफ कर दिए, ठीक है। 4 जो एक तरफ किए उसमें सूर्य चंद्रमा राजा रानी, गुरु उनका सलाहकार और मंगल उनका मंत्री, ये चारों जो हैं एक तरफ बैठ गए। क्लियर है। हाँ जी, हाँ। दूसरी तरफ जो है राकेश, राकेश का मतलब राहु केतु शनि, ठीक है, और उनका गुरु शुक्र, ये चारों एक तरफ हो गए। इनको आप शुभ अशुभ के नाम से याद कर लो, सौम्य क्रूर के नाम से याद कर लो, ए और बी कैसे भी याद कर लो, जैसे आप याद कर लो, ठीक है। नहीं ये आपने बहुत अच्छा बताया, जो राकेश बताया ना जी, ये बड़े आराम से याद रहेगा, ठीक है ना जी। अब हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें क्या है कि ए की बी के साथ नहीं बनती, बी के ए के साथ नहीं बनती, बस होगी आपकी नैसर्गिक मैत्री। यहाँ किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, डाउट नहीं जी, ठीक है ना। अब बचे बुध देवता। बुध कहता है बुध है राजकुमार या बुध है बच्चा, उसको सभी प्रिय हैं, उसको किसी से कोई बैर नहीं, बैर है तो उसको अपने टीचर से, जो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि सुबह 9 बजे क्लास में क्यों नहीं आया, आज चैप्टर पढ़ के क्यों नहीं आया, ठीक है जी। जी। या फिर तकलीफ है तो माँ से, जो कहती है बेटा खड़ा हो ले, नहा ले, दिवाली आ गई सफाई कर ले, हैं, और कुछ नहीं तो बाजार से सामान ही ले आ, ठीक है ना। तो तकलीफ किससे है, माँ से। तो 2 प्लेनेट को छोड़ के बाकी सब के साथ मित्रता, 2 के साथ शत्रुता। हो गए 9 के 9 प्लेनेट क्लियर नैसर्गिक मैत्री में। ठीक है पवन जी, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है ना, ये हमारी जो है मैत्री होगी। इसी तरह से इनके स्वभाव जो हैं, स्वभाव याद करने के लिए भी जातक कथाएं हैं। जातक कथा जो मैंने सुनाई थी उसको मैं शॉर्टकट में सुनाता हूँ। शॉर्टकट ये है कि दैत्यों ने और देवताओं ने मिलके समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन से अमृत निकला, अमृत निकला तो उसको बांटने के लिए विष्णु मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया, और भगवान विष्णु ने दैत्यों को मदिरा पान कराना शुरू किया और देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया।
इस चीज को देखकर एक दैत्य विश्वभानु, ठीक है ना, चंद्रमा का रूप रख के देवताओं में घुस गया। तो इससे उसके बाद में क्या हुआ, सूर्य देवता ने उसकी शिकायत कर दी कि ये दैत्य है, और विष्णु भगवान ने उसकी गर्दन उतार दी। गर्दन उतारने पे उसकी गर्दन जो है वो दूर जाके पड़ी, और उसका धड़ जो था भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गया। यहां तक कहानी समझ में आ गई सबको? ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गई तो अब समझ लो, विश्व भानु आगे चल के राहु केतु बना, जो शीश है वो राहु बना, नीचे धड़ है वो केतु बना, धड़ भगवान शंकर भगवान विष्णु के चरणों में पड़ा, इसलिए वो मोक्ष की तरफ चला गया, उसको मुक्ति मिल गई। उसके जो दैत्य गुण थे वो जो है कम हो गए, और देवताओं वाले गुण उसमें ज्यादा हो गए। और राहु जो था दैत्य था, दूर जाने की वजह से वो परमात्मा से की बजाय उसकी जो डिजायर्स थी, इच्छाएं थी, वो बढ़ गई। ठीक है, उसके अलावा राहु जो है वो रूप बदलने में माहिर है, उसने चंद्रमा का रूप बना दिया। उसके अलावा अपना हाथ पाने के लिए वो गर्दन उतरवाने को भी तैयार हो गया, उसको पता था कि यहाँ तेरी गर्दन उतरेगी, तो भी चला गया। ठीक है जी। तो राहु जो है अपना हक नहीं छोड़ता, राहु जो है रूप परिवर्तित करता है, राहु जो है जिसका चाहे उसका रूप ले सकता है। ठीक है ना जी। राहु जो है ब्रह्म है, राहु जो है डिजायर्स है, राहु जो है इच्छाएं। ठीक है जी। और केतु जो है वो अध्यात्म है, वो अपने में लगा रहना है, मेडिटेशन है, या आप उसको क्या नाम है बोलोगे, रिसर्च है, खोजी है, खोज करता रहता है, या दुनियादारी से डिटैचमेंट है, क्योंकि उसके पास ना आंखें, ना कान है, ना गला है, कुछ भी नहीं है, तो उसने दुनियादारी से लेना देना ही क्या है। तो आपको राहु और केतु का स्वभाव याद हो गया होगा इससे। हाँ जी, जी सर, बहुत बढ़िया बताया जी आपने, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर हो गया जी। हाँ जी। इसी तरह से शनि महाराज की जातक कथा है। शनि महाराज की जातक कथा के लिए क्या है कि शनि महाराज जो है परमात्मा के ध्यान में बैठे थे, इसका मतलब वो ध्यान करने वाले हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं। अगर आप शनि चालीसा पढ़ते हैं, या शनि चालीसा नहीं, आप दशरथ जी द्वारा रचित शनि स्तोत्र पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इतनी तपस्या की कि वो सिर्फ आड़ मास का वो दिखाई देता, आड़ दिखाई देते हैं उनके, मतलब शनि भगवान के। बहुत ज्यादा आपको हेल्दी या वो गदा लिए हुए इस तरह की पिक्चर बनाते हैं ना, हाँ, वो नहीं है। निर्बल दिखते हैं जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल योगी हैं, काले हैं, क्योंकि उनकी जो शरीर वगैरह है तो वो सारा उन्होंने तपस्या में जला दिया है। नेत्र जो है उनके अंदर धसे हुए हैं, क्योंकि उनको समाज इस दुनियादारी में कोई उनकी रुचि नहीं है। ठीक है ना। और न्याय प्रिय हैं, न्याय के लिए उन्होंने अपने पिता के साथ भी पंगा लिया, गलत बात के लिए वो अपने पिता के साथ भी लड़ सकते हैं। यही कारण है कि सूर्य और शनि की जो है नहीं बनती, या सूर्य ईस्ट है तो शनि जो है वेस्ट है, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो इससे शनि महाराज का कैरेक्टर क्लियर हो गया जी। ठीक है ना। इसको अगर दूसरे तरीके से देखो तो ये था कि शनि महाराज, सूर्य भगवान जो है उनके अंदर तेज बहुत ज्यादा था, उस तेज को सहन करने की उनकी पत्नी जो है उसके अंदर शक्ति नहीं थी, तो उन्होंने तपस्या के लिए जाना चाहा, और उसके लिए जो है अपने पिता विश्वकर्मा से कह के एक छाया तैयार की, और अपने रूप की या अपनी प्रतीक लिपि, या इसको क्या बोलोगे, क्लोन तैयार किया, और क्लोन तैयार करके सूर्य भगवान के पास छोड़ दिया। कुछ समय के बाद में इनसे जो है सूर्य भगवान की उत्पत्ति हुई। सूर्य भगवान की उत्पत्ति होने के बाद में जब उनकी माँ, एक्चुअल माँ या सूर्य भगवान की जो पत्नी थी, वो तपस्या करके लौटी, तो उन्होंने छाया को कहा कि अब तेरा काम खत्म हो गया, अब तू अपना शरीर छोड़ दे। ठीक है। तो इस चीज को लेके भगवान अच्छा, जब सूर्य देवता को इस बात का पता चला, तो उन्होंने शनि महाराज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है। तो सूर्य भगवान से बदला लेने के लिए, या शनि सूर्य भगवान को करने के लिए उन्होंने शंकर भगवान की पूजा की। शंकर भगवान की पूजा करने के बाद न्यायाधिकारी का उन्होंने ओहदा लिया। न्यायाधिकारी का ओहदा लेने के बाद वो अपने पिता के पास आए, और पिता के पास आके उन्होंने कहा
कि आप मुझे बताइए कि मेरी माँ का क्या कसूर था, ठीक है ना। तो उनसे उनका हिसाब मांगा। तो ये जो शनि महाराज का कैरेक्टर है, शनि महाराज का कैरेक्टर बताता है कि शनि महाराज का कैरेक्टर क्या है। क्लियर है जी। अध्यात्म की तरफ है। आज नपुंसक इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो शादी हुई, शादी होने के बाद उनकी पत्नी जो थी वो 16 श्रृंगार करके आई थी और वो चाहती थी कि वो उनकी तारीफ करें, उनके लिए कुछ शब्द कहें। और जबकि शनि महाराज जो है वो ध्यान में बैठे थे, ठीक है ना, उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उनको श्राप मिला कि भाई आप जिसके ऊपर दृष्टि डालोगे उसका कुछ न कुछ गलत हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। तो उस चीज को देखते हुए ये जातक कथा हमारे को बताती है कि शनि की दृष्टि जो है वो खराब है। शनि का जो है भौतिक सुखों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शनि जो है अध्यात्म है, शनि जो है न्यायप्रिय है, शनि जो है न्यायाधिकारी है। हाँ जी, क्लियर है सर। शनि का कैरेक्टर भी समझ में आ रहा जी सर। है ना। इसी तरह से एक जातक कथा आती है, जातक कथा बताती है आपको कि ऋषि दधीच, नाम सुना है दधीची ऋषि का? जी सर। जी सर। क्या क्या स्टोरी थी दधीची ऋषि की? नाम सुना हुआ है सर, लेकिन मैंने ये सुना है कि उन्होंने ही अश्विनी के पुत्रों को चिकित्सा और ये शल्य चिकित्सा ये सब कराई थी, और उन्होंने ही फिर बाद में भगवान गणेश का सिर रखा था उनके धड़ पे। नहीं, लेकिन नाम वो सुना हुआ वो है वो ऋषि वो दधीचि वो, का। वो अश्विनी होंगे शायद, दधीची नहीं थे। दधीची ऋषि नहीं जो नहीं, वो थे, अश्विनी कुमार के पुत्र थे, लेकिन दधीचि ऋषि ऋषि मतलब इन चीजों के ज्ञाता थे, चलो इन सब चीजों के। नाम के ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, एक ऋषि थे यूं कर लेते हैं, है ना। हो सकता है कि नाम कुछ और हो। तो उन्होंने अपने शरीर का दान दिया था जी। इंद्र को, राजा इंद्र को शरीर का दान दिया था। उनसे वज्र बना था। जी हाँ, जी उनसे जी जी। वज्र बना, ठीक है ना। ऋषि का नाम मेरे को याद नहीं क्या था, क्या मेरे तो ऋषि दधीची ऋषि याद। थे जी, वो हाँ, दधीचि ऋषि। हाँ, मेरे को तो दधीची याद है, जी बाकी वही है जी। हाँ, बाकी लेकिन कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। तो उसमें क्या था कि उनकी पत्नी जो थी, उन्होंने, वो सती हो गई कि भाई मेरे पति जब नहीं रहे तो मैं रह के क्या करूंगी, ठीक है। और उनका जो बच्चा था नवजात शिशु, वो बेसहारा हो गया। वो पीपल के नीचे जो है छोड़ दिया गया। और पीपल के ऊपर फल लगते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ हरियाणा में बोलते हैं बरमंडे, अब बाहर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो जो पढ़ते थे उनको वो खा लेता था। और पीपल के अंदर से दूध निकलता है, दूध को वो पी लेता था। जो पत्ते तोड़ते हैं ना, पत्तों से वो पी लेता था। तो धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे तो वो पिपलाद के नाम से जाने जाने लगे, पिपलाद महाराज के नाम से जाने लगे। तो नारद मुनि जो हैं उनके पास आए। नारद मुनि जब उनके पास आए तो उन्होंने अपना प्रश्न रखा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबके माता पिता हैं, मेरे माता पिता नहीं है क्या? तो नारद जी ने उनको बताया कि आपके माता पिता थे, लेकिन उनको शनि की साढ़सती लग गई। साढ़सती में भगवान इंद्र ने उनसे दान मांग लिया और उन्होंने अपना शरीर दान दे दिया। और उस दान के चलते आपके पिता जो हैं इस दुनिया से चले गए। और आपके पिता जाने की वजह से आपकी माता जी जो हैं वो भी सती हो गई। और इसलिए आपके माता पिता का साथ आपको नहीं मिल पाया और पीपल के नीचे आपका पालन पोषण हुआ। तो अब पिपलाद महाराज जो हैं उनके समझ में आ गया कि इन दुखों के पीछे जो है कारण है शनि महाराज। तो उन्होंने ब्रह्म देवता की तपस्या की। ब्रह्म देवता की तपस्या प्राप्त करके उन्होंने शक्तियां प्राप्त की। शक्तियां प्राप्त करने के बाद में उन्होंने शनि महाराज की तपस्या की। शनि महाराज की तपस्या करने पे शनि महाराज को प्रसन्न किया। सुन रखी है किसी ने कहानी ये? जी सर, सुनी हुई है जी। अच्छा, आगे आगे की आप बताओ फिर। फिर वो शनि महाराज जब आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि मेरे को ये कष्ट क्यों मिला। जी तो शनि महाराज कहते हैं कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों का जो भुगतान था वो तुमने किया, जी लेकिन अब तुम्हारे को जो वरदान चाहिए वो तुम बताओ। तो वो ये कहते हैं कि जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होगा
तब नहीं, तक आपकी कट वक्त गई बीच दृष्टि में, उस पे काम नहीं करेगी। स्टोरी कट गई थी, जी स्टोरी कट गई। तो जी जी, उन्होंने वो कुछ सुनी हुई है, मुझे पूरी तरह चल एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी तपस्या की, उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद भगवान शनि जो हैं वो प्रकट हुए। प्रकट होने पे उन्होंने कहा कि भाई तू अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग ले। बोला मेरी एक ही इच्छा है कि तू मेरी नजरों के सामने से दूर मत हो, शनि महाराज। तो उन्होंने कहा तथास्तु तथास्तु करते उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए। नेत्र से अग्नि निकलनी शुरू हो गई और उस अग्नि से शनि महाराज के पैर जलने शुरू हो गए। पैरों से शनि महाराज जलने शुरू हो गए। उनकी तेज गर्मी या वो तेज की वजह से या उनकी शक्ति की वजह से वो जलने शुरू हो गए। तो वो जलने शुरू हो गए तो सभी देवता जो हैं वो इकट्ठे हो गए कि भाई न्याय के देवता को अगर दंड दिया जा रहा है तो कोई कारण तो होगा ना। तो जब कारण जानना चाहा तो उसने पिपलाद महाराज ने पूछा कि ये बताओ मेरा क्या कारण था, मुझे क्यों ये भाई अपने माता पिता से विरक्त रहना पड़ा। ठीक है ना, भाई शनि की साढ़े सती आई, मेरे पिता की आई, उसकी वजह से मेरी माता गई, माता पिता जाने की वजह से मैं उनके सुख से वंचित रहा, मेरा लालन पालन जो है यहाँ पीपल के नीचे हुआ। तो उनको कहा कि भाई ठीक है, हम जो है इसका सेटलमेंट कर लेते हैं, इसकी भरपाई करते हैं कुछ। और भरपाई ये है कि आगे से जिस घर में नवजात शिशु होगा उस घर में शनि की साढ़े सती जो है उसको परेशान नहीं करेगी। एक वरदान तो ये हो गया, ठीक है ना। अब पिपलाद महाराज ने कहा ये तो ठीक है, ये आपने वरदान दे दिया, सबको मिल गया, सबका बेनिफिट हो गया, मेरा क्या बेनिफिट हुआ, निजी निजी हित क्या है इसमें मेरा। ठीक है पवन जी, तो मेरा निजी हित क्या है, जी मुझे क्या फायदा हुआ। तो बोले आप बताओ आपको क्या फायदा चाहिए। बोले मुझे ये फायदा चाहिए कि मेरा पालन पोषण इस पीपल ने किया है, पीपल की वजह से जी तो मैं पला पोसा हूं ना। ठीक है, और आने वाले समय में बिना स्वार्थ के कोई आदमी कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं मतलब चाहता जो हूं, पीपल की सेवा करेगा हाँ उसको मैं शनि चाहता महाराज हूं, परेशान हाँ नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस पीपल का संरक्षण हो। ठीक है, और पीपल का संरक्षण हो तो कैसे हो, पीपल का संरक्षण सूर्योदय से पहले जो पीपल को जल देगा, ठीक है, शनि महाराज की साढ़ सती या शनि महाराज की कुदृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ेगी, ऐसा वरदान उन्होंने लिया। तो ये जो जातक कथा है ये हमारे को बताती है कि शनि की साढ़ सती का रेमेडी क्या है। ठीक है जी, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं या जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो साथ में ये भी बताते हैं ये सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा है और हमारे को हमारे कर्मों का फल मिलता है, उससे हम बच नहीं सकते। ठीक है ना, उससे हम बच नहीं सकते। इवन की अगर महाभारत आपने पढ़ी है या सुनी है तो आपने देखा होगा कि यदुवंश का नाश हुआ था, आपस में लड़ लड़ के मरे थे। ठीक है ना, खुद कृष्ण भगवान के पुत्र, ठीक है ना, दुर्योधन के चरण पद पे चल रहे थे, उनके संरक्षण में थे। तो कहने का मतलब कर्मों के प्रभाव से भगवान भी हमारे को नहीं बचा सकता, ये हार्ड एंड फास्ट है, ये जातक कथाएं बताती हैं हमारे को। ठीक है, सिर्फ संरक्षण बचाव हो सकता है थोड़ा बहुत। तो उसके लिए क्या है कि हमारे को अपने कर्म तो अच्छे करने ही पड़ेंगे। अगर कोई ये समझे कि भाई मैं पाप कर्म भी करता रहूं और सूर्य का मतलब पीपल में पानी भी चढ़ाता रहूं, शनि महाराज मेरे को ना बोले, तो शनि महाराज उस तरह से नहीं तो किसी दूसरी तरीके से बोल देंगे। ठीक है ना, अगर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, हो जाए तो हो जाए। रामायण जो है, रामायण जो हमने पढ़ी एक्चुअल में रामायण वो रामायण नहीं है, वो दो संधियां थी। भगवान जो भगवान राम हैं उनके पिता दशरथ थे, वो देवताओं दैत्यों के युद्ध में जो शामिल हुए थे, वहीं उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था ना कि भाई 3 वरदान मांग लेना मेरे से, जब वो रथ से बचा के लेके आई थी। हाँ जी, तो उस समय जब रावण के साथ युद्ध हुआ तो संधि हुई थी। संधि ये थी कि वो इधर नहीं आएगा, हम उधर नहीं जाएंगे।
तो उस संधि में रावण को कैसे मारता? भाई जब संधि हो चुकी थी कि रावण को, भाई रावण जो है इधर नहीं आएगा अयोध्या की तरफ, और अयोध्या वाले उसकी तरफ नहीं जाएंगे, तो उसकी मृत्यु कैसे हो, उसको मारे कैसे, उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त थे? तो ये सारा खेल रचा गया था जो सीतारण वाला, ये सारा करवाया गया था। ठीक है ना जी। और इसके पीछे इसके सूत्रधार जो हैं वो विश्वामित्र थे, जो उनके गुरु थे। सारी लीलाएं रचाई गई थी, सोने के वो हिरण भी बनाए गए थे, ठीक है, उनको दिखा के नकली सीता भी उठवाई गई थी, और सीता का बहाना लेके उनको मारा भी गया। चलो, तो कहने का मतलब जातक कथाएं, जातक कथाएं हमारे को सिखाती हैं कर्मों का फल हमारे को भुगतना पड़ता है। शनि महाराज का कैरेक्टर हमारे को पता लग गया, शनि महाराज से बचने के लिए रेमेडी हमारे को पता लग गई। सूर्य का कैरेक्टर हमारे को पता लग गया, सूर्य जो है निरंतर चलते रहते हैं। आप देखते हो कि दिन हो रात हो, गर्मी हो सर्दी हो, सूर्य अपने सुबह समय पे आते हैं और शाम को समय पे छुप जाते हैं। सेम इसी तरह से मकर संक्रांति वाले दिन फिर से मकर राशि के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना भाई, 14 जनवरी मकर संक्रांति है, 13 जनवरी है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति यानी मकर राशि के अंदर आ जाते हैं, अपना जो है पूरा भ्रमण कर लेते हैं, वो रुकते नहीं है। तो ये उनका कैरेक्टर है कि वो कंटिन्यू लगे रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं, प्रकाश देने वाले हैं, सम्मान के प्रतीक हैं, प्लेनेट जो है इनके राजा हैं। तो ये हमारे को बताते हैं। ठीक है ना जी। सूर्य का कैरेक्टर हमारे को पता लग गया, शनि का कैरेक्टर हमारे को पता लग गया, राहु का कैरेक्टर हमारे को पता लग गया, केतु का कैरेक्टर हमारे को पता लग गया। गुरु और शुक्र दोनों ब्राह्मण वर्ण हैं, दोनों का काम शिक्षा देना है। एक संतोषी है, एक जो है बौद्धिकता को चाहता है। और इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि प्राइवेट स्कूल का टीचर और गवर्नमेंट स्कूल का टीचर। प्राइवेट स्कूल का टीचर जो है वो शुक्र है, और गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जो है वो गुरु है। भाई उसको इतनी सैलरी मिल रही है कि वो अपना घर पे शांति से बैठे अपना काम करें, और शुक्र जो है वो डिजायर्स में, इच्छाओं में कभी ट्यूशन पढ़ाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ठीक है ना, मैं तो एग्जांपल यही देता हूँ। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं जी अपना। हाँ जी, चलो मैं अपने कोर्स के बारे में बता दूं। मेरा कोर्स जो है पंचांग के लिए और इसका है, पंचांग का और पंच पक्षी का है, ये 1 वीक का है, 999 रुपए इसकी फीस है। उसके अलावा केपी जो है मेरी, मैंने पहले 10 स्टूडेंट के लिए 1200 रुपए की थी, उसके बाद 2100 रुपए की थी। परमात्मा की दया से मेरे पास 15 से ज्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं, और चाहे कोई भी कारण रहा हो, मैंने सबसे 1200 रुपए फीस ली है। तो 2100 रुपए फीस नहीं है, इसकी 1200 रुपए ही फीस है। ठीक है ना जी। और वैदिक बेसिक जो है वो हमारा 1 से 1.5 महीने का वैदिक बेसिक है, और उसकी फीस भी हमने 999 रुपए रखी है। बेसिक के अंदर जो है 9 प्लेनेट, 12 राशियां, आपके क्या नाम है, इनका स्वभाव है, तो उनको क्या क्या बोला जाता है, उनके कारक ग्रह क्या हैं, कारक भाव क्या हैं, ठीक है ना, और उनकी दृष्टियां कौन कौन सी हैं, कौन सी राशि जो है किस उच्च में है, नीच में है, उच्च में, मूल त्रिकोण में है। ठीक है, वो सारा का सारा। उसके अलावा कौन सी कुंडली के अंदर कौन सा प्लेनेट आपका योग कारक ग्रह है, कौन सी कुंडली के अंदर कौन सा प्लेनेट आपका अकारक ग्रह है, कौन सा प्लेनेट जो है आपका बाधक है, ये सब जो बेसिक होता है। ठीक है, कितने डिग्री पे उच्च का है, कितने डिग्री पे नीच का है, कितने नक्षत्र हैं, नक्षत्र के स्वामी कौन है, राशि के स्वामी कौन है, जो बेसिक होता है वो सारा का सारा उसके अंदर हमने इंक्लूड किया है, जिसके बगैर एस्ट्रोलॉजी संभव नहीं है। ठीक है ना, वो बात अलग है। जैसे महाभारत के अंदर 64 खेलते थे ना, तो वो 64 के अंदर अपना नंबर लिया और वो छोड़ दिया, उसको फिर उसको रीड करके कुछ बता दिया, वो भी प्लेनेट का ही होता था। रमल जो है उसी के ऊपर चलती है कि हमारे 9 प्लेनेट होते हैं, रमल के अंदर वो जो नंबर होते हैं वो ऐसे करके नंबर डाला जाता है। वो नंबर जो है, इसको ओकल्ट साइंस बोलते हैं। ओकल्ट साइंस का मतलब गुप्त विद्याएं, गुप्त ज्ञान, ये परमात्मा का ज्ञान है। जो प्रश्न लगन कुंडली बनती है वो हमें नहीं पता होता कि हमारे पास जाकर कब प्रश्न लेके आएगा, उसके मन में क्या प्रश्न आएगा। तो वो जिस समय आता है उस समय के लगन के अनुसार हम जन्म पत्री बनाते हैं, उसको डिकोड करते हैं,
उस समय कौन सा प्लेनेट कौन सी घर में किसके साथ दृष्टि, किसके साथ युति ये बनाए हुए हैं, वो सारा हमें नहीं पता, वो सब परमात्मा को ही पता है कि उस समय क्या स्थिति होगी। तो उसको सिर्फ डिकोड करते हैं, बताने वाला परमात्मा होता है। इवन कि ये कहा जाता है कि आपके सवालों का जवाब आपको ही पता है, दूसरे किसी को नहीं पता। आपसे जानने के लिए ओकल्ट साइंस के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि आपसे एक नंबर पूछा जाता है। जैसे वैदिक की बात करें तो 12 राशियां हैं, हर राशि के 9 टुकड़े किए गए हैं, तो 12 में 108 1 से लेके 108 के बीच में कोई नंबर पूछा जाता है। उस नंबर को जो प्लेनेट रूल कर रहे हैं उसको लगन में बिठा दिया जाता है, उसके अनुसार आपकी जन्म वो प्रश्न लगन बनाया जाता है, फिर आपका सवाल बताया जाता है। इसी तरह से कृष्णमूर्ति पद्धति है। कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर प्रश्न लगन को होरारी बोल देते हैं। होरारी के अंदर आपको राशियों के टुकड़े ना करके नक्षत्रों के टुकड़े किए गए हैं। तो यहाँ पे 27 नियम 243 ये और 6 और मिलाए जाते हैं, 249 बनाए जाते हैं। तो जब आप कोई प्रश्न पूछते हो तो आपसे 1 से लेकर 249 के बीच में कोई नंबर पूछा जाता है। उस नंबर को जो प्लेनेट रूल कर रहा है उसको लगन में बिठाया जाता है, उसके अनुसार आपका जो समय का स्थितियां हैं वो आपको बता दी जाती हैं। ठीक है, तो मैं अपने कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, अपने बारे में बता चुका हूँ, मेरा पढ़ाने का जो मेथड है वो भी बता चुका हूँ। और किसी की कोई क्यूरी है वो जानना चाहें वो जान सकते हैं। हमारा जो बैच है आज शाम को 9:15 से शुरू हो रहा है। तो हमारे जो केपी के साथी हैं और जो पंच पक्षी के हैं उनको हमने 9:15 पे बुला रखा है। कोई आना चाहे, इसमें शामिल होना चाहे तो वो अपनी पेड करके क्लास अपना पेमेंट करके हमारे साथ में आ सकते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए आपके सवाल जो हैं वो आमंत्रित हैं, फिर हम इस मीटिंग को विराम देंगे। अमन जी, अंजू जी, अविनाश जी और धीरन जी तो आ ही चुके हैं। क्लास टाइम क्या होगा? शाम को 9:15 होगा जी। और इसके दिन अलग अलग होंगे। आज कॉमन रख रखी है हमने, आज सबको बुला रखा है, केपी वालों को भी बुला रखा है, इनको भी बुला रखा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैदिक से बाहर नहीं जा सकते हम। वैदिक जो है 70% से अबव हर पद्धति के अंदर वैदिक ही चलता है। 20 से 30% जो है उसको पढ़ने का तरीका जो है वो अलग होता है। तो वही चीजें हैं। तो आज की क्लास जो है हमने कॉमन कर रखी है। आज हमने सबको कॉमन बुला रखा है 9:15 पे। उसके बाद में टाइम डिसाइड हो जाएगा, शाम का समय 9:15 का ही रहेगा। दिन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है जी। सर मेरा नाम भी ऐड कर देना प्रणाम से। जी 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 मैम, अंजू कर दूंगा, है ना। ओके। और किसी की कोई क्यूरी है वो बता दीजिए, किसी को कुछ पूछना है बता सकते हैं। धीरन जी ज्वाइन कर चुके हैं, अंजू मैडम हो गई, और कौन है अपने बीच में बाकी? राकेश पराग जी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, सरिता शर्मा ने ज्वाइन करने के लिए बोल रखा है ना। डिसाइड वो कर लेंगे अपना। और किसी का जो क्वेश्चन है तो बता दीजिए, नहीं फिर अपने मीटिंग को क्लोज करते हैं। ठीक है ना, मैं नंबर भी इस पे अपना डाल देता हूँ, ताकि वैसे तो मेरी वीडियो के ऊपर नंबर मिलेगा ही आपको, मैं अपने हर वीडियो के ऊपर अपना नंबर डालता हूँ। ठीक है जी, करेंगे मीटिंग क्लोज। अमन भाई आपसे बात नहीं हुई आज। हाँ जी अमन जी, ये तो बता दो, जी समझ गुरुजी। समझ में आया नहीं समझ में आया ये तो बता दो। कुछ ऊपर जी से जी गया? जी आ रहा है समझ। चल, आ रहा है आ रहा है। चल, हमारे से कोई मदद चाहिए, जो भी चाहिए बता देना जी। देखो हमारे जी जो कोर्सेज हैं वो पेड हैं, अनपेड है नहीं। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि भाई आप फ्री कर रहे हो। नहीं भाई, मेरे बेटा भी है, बेटी भी है, घर भी है मेरे, मुझे भी अपना घर चलाना होता है। हाँ, मैं जी जी मोटी फीस नहीं ले रहा, लेकिन अपने घर चलाने लायक में फीस लेता हूँ। ठीक है जी। जी जी जी। हाँ, तो ये मैं बताता हूँ, फ्री कोई नहीं है। हाँ, कोई बंदा असमर्थ है किसी कारण से, हम ज्यादा करना चाहता है, वो कर सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं। अपनी तरफ से तो मैंने जायज ही की है। फिर भी कुछ होते हैं भाई, कोई भी रीजन हो सकता है कि इनकम के सोर्सेज काफी बंद हो गए पीछे कोरोना टाइम में लोगों के।
ठीक है ना। और एक एज के बाद में नया काम पकड़ पाना भी मुश्किल होता है। एक यंग एज जो पर्सन है भाई, 30 साल का 40 साल का बंदा जो है वो कहीं भी भाग दौड़ के कुछ भी कर सकता है। एक एज होने के बाद में ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता। तो उस तरह की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, उस चीज के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन निःशुल्क उसके लिए भी नहीं है, ये भी क्लियर कर। ठीक है जी, ये मेरे गुरु के आदेश हैं कि निःशुल्क मैंने देना ही नहीं। ठीक है, निःशुल्क हमारे जो हैं केजरीवाल जी देते हैं, बिजली और पानी है जी दिल्ली के अंदर। तो कहने के लिए निःशुल्क है, बदले में आपके वोट चाहिए। ठीक है, और आपके वोटों से राजा बनना है। ठीक है जी, तो मुझे अभी कोई वोट नहीं चाहिए, जब चाहिए जब मैं उसको फ्री कर दूंगा। ठीक है, चलो करें जी क्लोज मीटिंग को। फिर सबसे मिलके बहुत जय श्री अच्छा। कृष्ण सर। हाँ, जय श्री कृष्ण जी, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, राकेश परियार बोल रहा हूँ। राकेश जी नमस्कार। क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार हाँ राकेश सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट में हाजिर हुआ हूँ कोई क्लास में, नहीं, पर रेगुलर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जी कोई नहीं, है ना। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू अच्छा सो मच। अच्छा। सर ये कितने दिन का कोर्स है केपी सर, और पंचपक्षी? पंचपक्षी 1 वीक का है सर, पंचपक्षी और पंचांग। ठीक है ना। वन और वन वीक हाँ, का है। हाँ 1 वीक का सर। और वैदिक का जो है, और वैदिक का जो है महीने से 1.5 महीने का है, और केपी भी महीने से हाँ, 1.5 महीने का है। ठीक है जी। अच्छा केपी वो 1-1.5 महीना। हाँ, तीनों ज्वाइन करना चाहते हो तो तीनों भी वो महीने से 1.5 महीने में है, क्योंकि वो कहने की बात है ना कि भाई अगर एक कपड़ा सुखाने में 2 घंटे लगते हैं तो 10 कपड़े सुखाने में भी 2 ही घंटे लगेंगे। ठीक है जी। तो केपी का ये मुझे इंटरेस्ट है। अगर केपी तो आप ही लेने वाले हैं ना सर? हाँ, मेरे साथ और कोई है ही नहीं जी। अच्छा, ठीक है ना, साथी हैं मेरे, बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है ना, हाँ, भूपेंद्र राव जी हैं फरीदाबाद से, हमारे वास्तुशास्त्री हैं। अच्छा और अच्छा मेरे गुरु भाई भी हैं, और वैसे भी मेरे को अपना छोटा भाई समझते हैं। ठीक है, तो अच्छा। वो हर समय मेरे साथ तैयार हैं जहाँ मेरे को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मुरली मुरली जी हैं, हमारे गुरु भाई हैं, और मेरे बड़े भाई की राइट। तरह से मेरे को अपना बच्चा ही समझते हैं, छोटा भाई समझते हैं। हम्म। ठीक है, तो जब मेरे हाँ, को जरूरत पड़ेगी वो तैयार हैं। हमारे क्या नाम है, राजू भाई हैं, रज्जू रज्जू भैया, कानपुर से मालूम फार्मर। है। हाँ, फार्मर हैं। ठीक है ना, हम्म, तो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, वो हर समय मेरे साथ तैयार हैं। परमात्मा की कृपा है जी, काफी अच्छे अच्छे साथी हैं मेरे साथ में, और वो, बिल्कुल ठीक। हाँ वो बिल्कुल मेरे साथ निःशुल्क आने को तैयार हैं। और उन्होंने बोल रखा है कि भाई आगे बढ़। ठीक है ना, ताकि हम परमात्मा, तुम्हारे साथ है। हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है ना जी, और उनका पूरा सहयोग है। और वो कहीं ना कहीं जो हम वही प्रार्थना, चाहिए सर, भगवान की कृपा है और क्या है, उनको भेजा है। हाँ, जो हम प्रार्थना करते हैं कि भाई परमात्मा किसी न किसी रूप में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल बड़े ठीक। भाई हैं, दोस्त हैं, गुरु भाई हैं, वो किसी न किसी रूप में परमात्मा के भेजे हुए ही हमारे साथ हैं। ये कब से शुरू कर रहे हैं केपी? आज शाम से शुरू कर रहे हैं जी। केपी, हाँ जी, आज 9:15 से शुरू है। अच्छा, मतलब सिग्निफिकेंट निकालना वहां से शुरू करेंगे या डायरेक्ट नहीं जी, नहीं कुंडली लेकर, नहीं, या स्टार्टिंग 1 से 200 249 तक का? सबसे पहले नक्षत्र बताएंगे जी। हाँ, नक्षत्रों के लॉर्ड, नक्षत्र सब लॉर्ड। नक्षत्रों के लॉर्ड हाँ बताएंगे, राशि बताएंगे, हाँ, राशियों के लॉर्ड बताएंगे। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। फिर नक्षत्र के टुकड़े करने सिखाएंगे, नक्षत्र के टुकड़े करने के बाद में उनके सब नक्षत्र के लॉर्ड बताएंगे कैसे हैं। हाँ, फिर वो टेबल बताएंगे कि टेबल कैसे बनी, और टेबल आपको देंगे 1 से लेकर 249 तक। बिल्कुल ठीक है, उसके बिल्कुल ठीक। बाद में हाँ, आपको जो फ्री एप्लीकेशन हैं इसके ऊपर अपना प्ले स्टोर के ऊपर, वो बताएंगे कि कैसे आप उसके अंदर जाके वो देख सकते हो। फिर आपको ये बताएंगे कि D1 चार्ट जो है उसको राशि चार्ट बोला जाता है केपी के अंदर। उसके अलावा जैसे केपी वैदिक है, वैदिक के अंदर डिविजनल चार्ट बनते हैं D1 से लेके D60 तक। तो यहाँ पे उन 60 चार्टों को खत्म कर दिया। यहाँ पे जो चार्ट है सिर्फ एक भावचलित कुंडली को माना, तो बिल्कुल ठीक। दो चार्ट आपके पास में हो जाएंगे। कस फिर कस चार्ट और ये जी चार्ट, लग्न जी चार्ट, दो जी चार्ट हैं। जी। फिर राशि चार्ट जो है वो कहाँ यूज होगा, और टफ हम्म, चार्ट जो है वो कहाँ यूज होगा। उसके बाद जो हाउस बिल्कुल ठीक, के सिग्निफिकेंस है वो बिल्कुल ठीक है, बताएंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, प्लेनेट के स्वभाव बताएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल कैसे ठीक। क्या है, और उनकी दृष्टियां जो है वो बताएंगे। और आजकल जो फिर है ये वेस्टर्न थ्योरी है, उसको बोलते हैं हिट थ्योरी। ठीक है ना,
हम जैसे एस्पेक्ट्स बोलते हैं, दृष्टि बोलते हैं, उस तरह से वेस्टर्न का है, उसमें हिट थ्योरी बोलते हैं। तो काफी लोगों का ये भी आया कि हिट थ्योरी बताओगे नहीं बताओगे, वो हिट थ्योरी भी बताएंगे। देखिए 0 से लेकर 360 डिग्री का एक सर्कल है, इतने डिग्री पे जाके अगर कोई प्लेनेट किसी को देखता है तो वो उसको हिट करता है, और वो हिट करता है तो ये हिट अच्छी है और ये हिट इसकी बुरी है। हाँ। ठीक है ना जी? तो वो हिट थ्योरी भी बताएंगे। और ये CIL है सर, कस्पल जो बोलते हैं ना, कस्पल इंटरलिंक बोलते हैं। कस्पल इंटरलिंक, कस्प इंटरलिंक जो है वो नक्षत्र जो है सब लॉर्ड थ्योरी, सब लॉर्ड थ्योरी जो कहते हैं उसको, नक्षत्र और ऊपर नक्षत्र स्वामी। हाँ, तो वो नक्षत्र और नक्षत्र के टुकड़े किए उन्हीं को। और रूलिंग प्लेनेट जो है वो रूलिंग प्लेनेट है। रूलिंग प्लेनेट में आपके जन्म के समय का चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे था, राशि कौन सी थी, ठीक है ना, ये नक्षत्र का लोड हो गया, सब नक्षत्र राशि लोड हो गया। और फिर इसी तरह से नक्षत्र के जब टुकड़े कर दिए जाएंगे, सब नक्षत्र का लोड हो गया। और ज्यादा आगे जाना है तो उसके टुकड़े कर लो, अदरवाइज आपका जो डे है वो हो गया। तो हाँ, कोई बस सफिशिएंट है। हाँ, कोई 4 सफिशिएंट मानता है रूलिंग प्लेनेट को, कोई 5 मानता है, कोई 7 मानता है। जिसको 4 हाँ, मानने वो भी हैं, है। हाँ, जिसको 4 मानने हैं वो राशि नक्षत्र को मान लो, ठीक है ना। बिल्कुल। जिसको 5 मानने हैं वो डे भी साथ में इंक्लूड कर लो, और जिसको 7 मानने हैं वो उसके नक्षत्र के टुकड़े आगे और कर लो उसके, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो रूलिंग प्लेनेट्स हैं। तो ये सारा का सारा आपको बताएंगे सर। और बीटीआर भी लेंगे इसमें, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वो फिर आगे के लिए रखेंगे सर, आगे के लिए का अच्छा, मतलब आगे ये के है, लिए हाँ, क्योंकि हाँ। इस अगले महीने भी चाहिए ना किसी न किसी को कुछ न कुछ बोल के। नहीं, तो ठीक है। हाँ, दीवार और गोचर और काल निर्णय वगैरह सब अगले इसमें आएगा फिर, इसका मतलब काल निर्णय कैसा करना है, क्या करना है। गोचर तो आप बता ही देंगे कि भाई ये गोचर है, ट्रांजिट है, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए तो फिर आगे महीना निकालेंगे, तो प्रैक्टिस में आपके साथ इंक्लूड होंगे, तो घर का खर्चा भी आपसे मांगेंगे, बराबर है, ठीक है ना। बराबर है। अदरवाइज हाँ, अपनी करते रहो भाई प्रैक्टिस, है ना। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, गोचर आपको बता दिया, कुंडली आपको बता दी, स्वभाव आपको बता दिया, सारी चीजें बता दिया। प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने में अगर मेरे को साथ इंक्लूड करना है तो मेरे घर का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। और आपको अपने आप से करनी है तो मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जहाँ भी जरूरत। ठीक है जी, क्लियर है सर, कोई तो क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। कोई छुपा नहीं है ना। ठीक है जी। ओके सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको हैप्पी करवा चौथ जी, ठीक है। और परमात्मा ने मेरी दिवाली मनाई, ऐसे सबकी मनाई। जरूर सर। ओके, ओके, थैंक यू।